हेलो। सत्साई भैया। सतसाई बहन जी। हेलो। हाँ जी, सतसाई जी। सत्साई भैया। भैया, मेरी एक शंका सी थी भैया। एक शंका पूछनी मैंने आपसे। बताइए। भैया, एक तो मैं देखो, मैंने जिस तरह भैया आप बताते हो सत्संग के उसी हिसाब से मैं भक्ति कर रही। पता नहीं भैया, वो भाव नहीं बन पाता। सुबह जैसे मैं नित्य नियम करती हूँ नहीं, या दोपहर को करती हूँ, शाम को वो भाव नहीं बनता जो मैं बनाना चाहूँ। पता नहीं भैया, दिमाग इनके जो मैं उसमें ध्यान लगाना चाहूँ, जो मालिक बता रहे हैं उसमें, वो नित्य नियम में, वो नहीं। इनके दिमाग कहीं और, इनके कोशिश तो करती हूँ ध्यान लगाने की, पर ध्यान कभी कहीं कभी कहीं ऐसे भटकता रहता है। एक शंका तो मेरी भैया ये है। और दूसरी शंका ये है कि मैं अपने घर पियर गई थी भैया। हाँ। तो मेरे साथ मेरी लड़की भी गई हुई थी। हेलो। तो मैं मेरे से जैसे कि हमारे यहाँ पर रीति रिवाज तो है ही भैया, बेटी को देखते तो हैं कपड़े वपड़े। तो वे मेरे से कपड़े देने लगे, तो मैंने तो उनसे साफ मना कर दी कि मैं तो बिल्कुल नहीं लेने की, बिल्कुल नहीं लेने की। तो उन्होंने मैं बोले, मैं हम चल तेरे से नहीं दे रहे, हम अपनी धोती से दे रहे। तो उन्हें मैं अपनी धोती से दिए। तो भैया मैं क्या करूं? ये दो शंकाएं हैं भैया मेरी। धोती से क्या? वे कपड़े मेरे से ना दे के अपनी धोती, यानी कि जो मेरी लड़की है उनसे दिए हुए कपड़े उन्हें। तो अब मैं क्या वो करूं कितनी बड़ी भैया? है? जी वो 17 साल की है जी। नाम दे रखा है? नहीं जी, नाम नहीं ले रखे उन्हें। अच्छा, तो 17 साल। अच्छा, वो कपड़े किस किस के दिए उसको? उसको वे जैसे देखते हैं ना, सूट सूट वगैरह, सूट बिना सिले, अच्छा। और पैंट शर्ट ऐसे दिए उनसे। अच्छा 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 अच्छा। जी। और देखो बहन। मैंने तुमसे साफ मना कर दिया, मैं तो कुछ नहीं लूँ। मैं तो बल्कि यहाँ आना भी नहीं चाहूँ थी, वो मुझे दवाई लेने देखो के लिए बहन जाना था। जी, मन हमारे को ऐसे ही ठगता है बहन। जी। है ना, इसमें आपकी सहमति है। आप ये ना जी। सोचना कि मैंने नहीं लिए, लड़की ने ले लिए। दोषी आप भी हो गई बहन जी उसमें बराबर की। क्यों हो गई? अच्छा। आप तो कह दो कि मैंने तो नहीं लिए, उन्होंने अपनी जी। दोती को दिए हैं। हैं, जी। कल को वो अपनी दोती को आपके सामने जहर पिलाएंगे, आप पिलाने दोती? नहीं जी। तो फिर वो कपड़े क्यों लेने दे दिए भाई? वो भी तो जहर खाने के समान है भक्ति मार्ग में। जी। लड़की तो आपकी है ना बहन जी? जी। हैं, और 17 साल की लड़की कोई बड़ी नहीं होती है जो आपके अंडर में नहीं हो, जो आपकी बात नहीं माने। जी, ये बात सही है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी होती है ना, उसका काल फायदा उठाता है बहन जी। जी। ये भी कमजोरी है, नहीं तो स्पष्ट बोल देती माँ बाप को। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते, वो नाराज हो जाते तो लाख बार हो जाओ। अब आपने गुरुजी को नाराज कर दिया, वो माँ बाप तो फिर राजी हो जाएंगे। आदमी का तो इतना स्वभाव है, 5-7 घंटे बाद में फिर उसका तो जोमल की पिघल जाता है अंदर से सब कुछ। ये भगवान, ये तो फिर योगो योगो नहीं संभालेगा, फिर क्या करोगे? सही बात है भैया, मैं तो बहुत कोशिश कर रही, पता नहीं तो बताओ बहन जी, अड़बड़ रह भाव गई। फिर मैं तो कहाँ से बने? जाऊं भी नहीं थी भैया, इसी वजह से मैं जाऊं भी नहीं। मैं कुछ ना कुछ देंगे, खाना भी पड़ेगा फिर भी, यानी कि देखो, पता नहीं भैया, बस क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ दास कल से बहन यही जी सोच सोच सैकड़ों बार सात संगतियों में बोलता है कि अगर भक्ति करनी है तो अपने गुरुजी को देख के भक्ति करो। के। ये देख लो कि गुरुजी ने रिश्तेदारियां निभाई क्या इस मार्ग में आने के बाद, ये ज्ञान होने के बाद। वो भी तो एक भगत की भूमिका कर रहे हैं हमें भक्ति का पाठ समझाने के लिए कि भगत को कैसा होना चाहिए। क्या गुरुजी जी। कभी किसी रिश्तेदारी में, कभी इस प्रकार के प्रोग्राम में, कभी लेन देन में हैं कभी शामिल हुए? बहन जी, रिश्तेदारियां तोड़नी पड़ेंगी अगर वो परमात्मा के मार्ग में नहीं है तो। जी। फिर उनसे दोस्ती और इधर परमात्मा की भक्ति, एक नाव, ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी इस मार्ग में। वो नाराज जी। हो तो हो, अगर ज्ञान है तो उनको कर दो नाराज। हम अपनी तरफ से जी। कुछ नहीं कहेंगे उनको, लेकिन आप उनकी परंपराओं में, उनकी क्रियाओं में, लेन देन में शामिल मत हो। वो ऑटोमेटिक ही हमारे से दूर हो जाएंगे, तो हमारा भी तो पीछा छूट जाएगा। हमें उनकी सही जरूरत बात भी है। क्या है? आप कमा सही रहे हो तो बात खा है। रहे हो, रिश्तेदार दे रहे हैं क्या आपको? नहीं भैया, तो सही फिर बात है। फिर काहे के लोक लाज क्यों लेना देना उनका? 3 लोग का भार है उनके ऊपर तो।
अरे उनके मटके में तो खारा पानी है, आपके मटके में मीठा पानी है। आप उनके मटके से अपने मटके में पानी डाल रही हो, समझदारी है क्या? अब वो मटके में पानी चाहे आपकी लड़की के माध्यम से डले चाहे आपके माध्यम से डले, मर्यादा तो खंडित है ही बहन जी। जी, तो क्यों फिर अब क्या आप करूँ? क्योंकि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर संघर्ष करने की हिम्मत होती ना तो आपकी लड़की ले नहीं सकती थी। आप मना कर देते, माँ बाप को मना कर देते, नहीं नहीं कोई आवश्यकता नहीं है मेरी बेटी को देने की, परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है। जी, सही बात है भैया। गलती है तो बहन जी देखो फिर उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चाहे थोड़ा ही मिले लेकिन उसका दंड मिलता है फिर। अब आपको दंड ये मिल गया कि आपके वो जो है मतलब भाव बिगड़ गए। अब ये पाठ करते समय इस सत्संग सुनते समय मंत्र करते समय आपके वो भाव नहीं बन रहे। जी, तरीका यही है, परमात्मा से क्षमा याचना करो। अब परमात्मा से क्षमा याचना करने से भी वैसे बात नहीं बनेगी क्योंकि भगवान अंतर्यामी है गुरुदेव। वो ये देख लेंगे कि आगे के लिए इसके मन में क्या विचार है, खाली वर्तमान में फॉर्मेलिटी के लिए ये क्षमा याचना कर रही है या आगे फिर कभी उन रिश्तेदारियों में जाना पड़ गया और ऐसी नौबत आ गई तो फिर ये क्या करेगी। परमात्मा आपके आगे की देखेगा पहले, और आगे यदि आप में कमजोरी फिर से पाई तो वर्तमान में परमात्मा आपकी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं देगा। जी, बाकी भाव सही भाव कोई बड़ी बात नहीं है बहन जी, भाव तो 5 दिन में फिर बन जाएंगे। क्योंकि जब आदमी जी, नई नई गलती करता है ना तो उसको थोड़ा सा उसको दिमाग जो है मतलब अपसेट रहता है। अब किसी के पैर में ठोकर लग जाए तो घंटे 2 घंटे रहता है दर्द, फिर वो भूल जी, जाता है। लेकिन बहन जी सही हमारी भक्ति तो बिगड़ रही है ना। सही बात। तो भैया अब मैं जैसे उन्हें सूट वगैरह दे रखे तो अब क्या करूँ मैं उनका? अब लाई आप हो तो अब आपने देखना है क्या करना है उनका, मैं तो क्या बताऊं बहन जी अब। वही फिर भी वे घर में तो रखे अब ये क्यों रखी आपने कपड़े। बताओ, क्यों लाई आप? जब आपको आवश्यकता नहीं थी, आपको भगवान ने दे रखे हैं, क्यों उनकी भीख लाई फालतू में? सही बात है। अरे चलो वो तो बेचारे अनुपदेशी हैं, आपके माता पिता, उनके तो भाव हैं, वो तो अपनी परंपराओं के अनुसार अपना कर्तव्य समझते हैं कि बेटी घर पे जी, आई है तो कुछ उसको दें। वो जी, अपनी जगह सही है क्योंकि वो जगत वाले हैं, वो जगत के हिसाब से अपना पूरा उन्होंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन आप भगत हो, क्या आपने भक्ति के हिसाब से अपने गुरु जी के प्रति अपना फर्ज निभाया? तो दोष उनको नहीं है क्योंकि वो अभी इस ज्ञान से अपरिचित हैं, उनको माफी देगा परमात्मा। आपने ज्ञान लेने के बाद में फिर परमात्मा की मर्यादा तोड़ी है तो आपको कहाँ से क्षमा मिलेगी? सही बात है भैया। बहन जी उनको प्यार प्रेम से समझाया करो, नहीं समझते हैं तो पीछे हाथ कर लो फिर कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, फिर परमात्मा कहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की नहीं सुननी, फिर केवल अपने अपने भगवान की सुननी है। जी, अगर सफल होना है तो भक्ति करनी है तो। बाकी आए दिन मर्यादा तोड़ते रहेंगे, नाम खंडित करते रहेंगे तो करते रहो भक्ति, भगवान को जबरदस्ती तो ये पुस्तक ये मंत्र कार्ड हमारे से छीनने वाला नहीं है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं मिला। और मोक्ष नहीं मिला तो सही फिर फायदा क्या फिर ये पापड़ बेलने का? सही ऐसी बात है भक्ति तो हम भैया। लाखों बार कर चुके हैं। क्या फायदा फिर भक्ति का? सही बात है भैया। तो बहन जी बार बार गलतियां ना हो हमारे से, इसलिए दास की तो ये प्रार्थना है, परमात्मा से हृदय से समायाचना करो, आगे के लिए दृढ़ हो जाओ, तब तो परमात्मा रजा बख्शेगा। बाकी तो फिर देखो जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा, परमात्मा को जबरदस्ती तो किसी से भक्ति करवा नहीं सकता। नाम तो कोई ले लो बहन जी, ये तो फ्री में भीख मिलती है। सही बात है भैया। और अब ये मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। ले कभी मैं पहले भैया से पूछ लूँ एक बार। अब ये जो रखे अभी तक क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया। दिमाग खराब बिना मतलब अब के हो समझ गया। में अब इसका तरीका तो यही है जो परमात्मा ने बताया है। आपको लगता है कि 1000 रुपए के हैं, 2000 के हैं, 500 रुपए के हैं, इतने पैसे परमात्मा को दंडत करके संकल्प कर लो, जब गुरु जी आए तो उनके चरणों में चढ़ भेंट कर देना, बाकी आप इनको काम में ले लो कपड़ों को। अब इनको फेंकोगे थोड़ी कोई। हाँ जी, नहीं सही बात है। यही बस तरीका है। मैं बस वो भाव नहीं बन पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही। मकर सुबह और नीति भाव हनुमान देखो बहन जी, भाव तो ऐसी बात नहीं, भाव तो बहन जी बनाने पड़ेंगे। देखो आप मर्यादा में भी हो, सारे काम में, फिर भी लोगों की भाव नहीं बनते क्योंकि रोजी रोटी की समस्या, बच्चों की टेंशन, दिन में कोई 20 प्रकार की आदमी को टेंशन लेके घूमता है तो उससे भी भाव बिगड़ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये तो कि मर्यादा टूटने से ही भाव बिगड़ेगा। जी, ठीक है, लेकिन इतना ही है कि थोड़ा सत्संग सुनकर ज्ञान को आधार बना के कि भैया ये तो परमात्मा ने कहा ना, चोंचों में भक्ति करनी पड़ेगी। ये दुख तो जी, रहेंगे, और जो भक्ति करता है उस पर तो स्पेशली ज्यादा दुख आएंगे क्योंकि काल तो उसके ऊपर एक बार तो प्रेशर छोड़ेगा छोड़ेगा संचित कर्मों का, उस पर तो ज्यादा दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
अच्छा जी। हाँ जी, तो अगर इस भक्ति में भी दुख नहीं होगा तो फिर दुख मिलेगा कहाँ पे? लेकिन उस दुख को काटने के लिए मालिक ने ज्ञान दिया है, ज्ञान आधार। उससे दुख हल्के होंगे हमारे। भैया एक बात कहूँ, मैंने 8-9 महीने हो गए ले रखा सत्संग। मुझे वैसे वैसे कहनी तो चाहिए नहीं मुझे ये बात, पता नहीं तो परमात्मा मुझे ये इसलिए नहीं आराम लग रहा है कि या तो मैं भक्ति मर्यादा मेरी सही नहीं होगी, या फिर परमात्मा जानबूझ के कि या भक्ति भाई या फिर इस दुख की वजह से या भक्ति में लगी रहे। देख मैं कह नहीं सकती, पर वैसे कहना तो चाहिए ना भैया, वो कह देना ना दोस्त से भाई आराम नहीं होया, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि किस चीज में आराम नहीं हुआ आपको? क्या तकलीफ जैसे थी? जी मेरे हस्बैंड ड्रिंक कर है, वो वाला अच्छा, दिक्कत है बस, ये थोड़ी सी मेरे मन तो में वो कोई ये तकलीफ चीज़ थोड़ी है। हस्बैंड शराब पी रहा तो वो तो हस्बैंड की तकलीफ है, है। आपकी तकलीफ थोड़ी है बहन जी ये। जी परेशानी तो वही है, घर में परेशान करे आदमी का, देखो ये दिक्कत हो गया है। परेशानी तो आपके पिछले कोई संस्कार है बहन जी, परमात्मा धीरे धीरे काटेगा। अब आप कह रही हो कि ये तकलीफ ठीक नहीं हुई, अब आप थोड़ा विचार करना। जी परमात्मा जिस घर में जब प्रवेश हो जाता है ना, जब किसी भगत के माध्यम से जब वो नाम ले लेता है या वो संकल्प ले लेता है हृदय से ज्ञान समझ के, तो जी उसी दिन से गुरुजी उस आत्मा को अपने अंडर में कर लेता है और उस घर में आके बैठ जाता है। और उस घर में यदि कोई अनहोनी घटना होनी होगी ना, परमात्मा उसको टाल देता है। क्या पता ये नाम दीक्षा लेने से पहले आपके जी पति ने शराब पी के आपके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा करना था, और हो सकता है उससे या तो आप कोई आत्महत्या कर लेती, आपका पति आपकी किसी हथियार से जो अमल की मौत कर देता। और आज परमात्मा ने उस आपत को टाल दिया इस घर में जो अमल की भक्ति देखे। एक फायदा तो है भैया मुझे थोड़ा सा। परमात्मा कहते हैं एक गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। भगत को तो पता भी नहीं चलता, कई ऐसी समस्या परमात्मा बाहर की बाहर समाप्त कर देता है। जी तो सही बात ये है। थोड़ी है कि फायदा ये थोड़ी होता है कि भाई भाई किसी को जो है मतलब कैंसर हो जाए, फिर वो इलाज कराओगे, 1 लाख 2 लाख रुपए बर्बाद कर दे, फिर वो ठीक हो जाए, फिर हो गुरु जी ने दया कर दी, भाई मेरे तो कैंसर हो गई थी, मैं तो मरना था, भाई 2 लाख रुपए तो लगे, तो लगे, गुरु जी ने ठीक कर दिया, भाई फायदा हो गया है। और एक परमात्मा उस चीज को आने ही नहीं दे, भगत को महसूस ही नहीं होने दे जो उसके भाग्य में था वो कैंसर। तो क्या वो लाभ नहीं है बहन जी? या वो नुकसान करवा के फायदा मिलने वाला ज्यादा फायदा होता है? बस भैया एक एक फायदा मुझे ये होया कि जैसे ये नाम लेने से पहले ये मुझे इतना परेशान कर रहा था, पी कहने के बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। कुछ दिन तो ये भक्ति शुरू करने के बाद में यानी कि इसने परेशान करी, मैं इतने 3-4 महीने तक मैंने यानी कि इनके विंडो में रख कर खिड़की में जब ये आवा थी इनके सामने नहीं मैंने की पूजा करू थी, लुक छिप कर करी मुझे 3-4 महीने तक। हम्म। फिर मालिक ने ऐसी दया करी कि ऑटोमेटिक मैंने खुद ही कह दिया भाई तो ऐसे ना कर, मुझे पता लग गया तेरा, तू छुप छुप कर पूजा कर रही और तू मुझे देख कर विंडो लॉक लगा दे इसमें विंडो में। तो फिर इन्हें कह दिया कि तू ऐसे ही कर लिया कर। और उससे पहले यानी कि नाम लेने से पहले मुझे बहुत परेशान किया करते, बहुत ज़्यादा परेशान किया करते। बस इतना फ़ायदा हुआ कि ऐसी छुट्टी न है नहीं बड़ी है कि बस अभी इतना इतना मेरे पे नहीं कि अब एक परेशानी बात सी नहीं होती बताओ, मुझे इतनी। जब नाम लेने के बाद परमात्मा ने इतना फायदा कर दिया तो धीरे धीरे क्या और फायदा नहीं करेगा क्या? क्या उसकी ड्रिंक नहीं छुड़वा देगा? तो नहीं जी धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए। अब थोड़े बहुत दुख परेशानी तो परमात्मा जानबूझ के भी रखता है, वरना फिर भगत आंडी पाक जाए। सही बात है, मैं मेरे मन में यही बात आ सुख, गई है ये कभी सुख कभी। है ना, सबसे पहले भगवान से दूर करते हैं फिर। जी तो ये कुछ परेशानियां हल्की फुल्की दुख तकलीफें परमात्मा जानबूझ के भी भक्ति करवाने के लिए रखता है, ताकि भगत अपनी औकात में रहे। जी जी सही बात है भैया। और एक फायदा क्यों, ये तो बहुत सारे फायदे हो गए। आपको तो ये फायदा हो गया कि आप अपनी भक्ति कर पा रही हो, आप मार पिटाई से बच गई। और उसको भी तो जी फायदा हो गया, नहीं आपको मार के उसके भी तो कर्म बिगड़ रहे थे। सही बात है भैया। तो फायदे फायदे बहन जी, एक फायदा थोड़ी होता है। सही बात है भैया। तो धीरे थोड़ा सब्र करो। परमात्मा, आप जितना निष्ठा और जितनी श्रद्धा, जितना भगवान से डर के मर्यादा में रह के भक्ति करोगे ना, परमात्मा उतना ही नजदीक आएगा। अब आप भगवान तो आपके घर में इतने सुख दे रहा है और आप उधर से ऐसी ऐसी गलतियां करोगे तो बताओ फिर भगवान अगर नाराज हो गया तो सही बात है फिर भैया, भगवान ये राज होगा ये फिर क्या जल्दी से फिर ये लीजिएगा। खुश नहीं होता फिर ये। जी हाँ, इसको कई युग लग जाते हैं बहन जी फिर। अब बाद में तो बाद ही है फिर। अभी तो सही मौका बात है, है। परमात्मा धरती पे है। हम तो सही बात नादान है बच्चे भैया। हैं, चलो भाई दिन में 20 गलतियां होती हैं, फिर भी मालिक क्षमा करेगा। सही लेकिन वो बात है गलतियां भैया। ना करें और बार बार ना करें, जिससे कि परमात्मा फिर हमारे को
मतलब अनदेखा कर दे फिर, सही बात है भैया। है ना। तो शुरू शुरू में तो हो सकती हैं गलतियां, चलो भाई, ज्ञान नहीं होता भगत को, कोई साथ संगति नहीं मिलती उसको, कोई बताने वाला नहीं मिलता। लेकिन अब इतना सब कुछ परमात्मा ने खोल के रख दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। उसके बाद भी अगर हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, भगवान तो हमारे लिए जेल में बैठ के हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, परमात्मा हमसे भक्ति करवाने के लिए। 27 साल से भगवान ने कभी ठंडा पानी ढंग से नहीं पिया होगा, परमात्मा ने नींद कभी इन्होंने पूरी नहीं ली होगी, इन्होंने 8 साल से जेल में बैठे हैं बहन जी। सही बात है भैया। वो हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम इस ज्ञान को समझे, भक्ति करें। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा बताओ। उन्होंने हमें जो पाठ पढ़ाया संघर्ष का, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक माता पिता के सामने हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, वो काल से लड़ रहा है। सही बात है भैया, सही बात है तो भैया। थोड़ा भगत जी हमने भी परमात्मा को जो है प्रसन्न करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और मालिक प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर कितनी भक्ति कर लो, चाहे दिन में चाहे लाख माला कर लो, कोई फायदा नहीं उन मालाओं का। ये माला तो पता नहीं, हमने सतयुग में जन्म लेके लाखों लाखों साल की उम्र थी, जंगलों में जाके हमने बहुत दिन रात माला ही करी है हमने। सही बात है भैया। ठीक है, अकेले इस नाम मंत्र से पार नहीं हो पाएंगे, अकेले भक्ति से पार नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं इन बाता के पाइये कर सतगुरु नजर निहाल, रूठ राजी कर सतगुरु रूठेनु। हमने तो उस रूठे हुए परमात्मा को प्रसन्न करना है। परमात्मा प्रसन्न कब होगा, कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजेगा रे, कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। और नुक्ता क्या होता है, जब इन विशेष और असाधारण परिस्थितियों में जब हम संघर्ष करते हैं, हम परमात्मा के ज्ञान आधार से, तब परमात्मा जो है वो प्रसन्न होता है अंतर्यामी भगवान की। देख मेरा बेटा मेरे ज्ञान को आधार बना के, और देख ये मतलब संघर्ष कर रहा है। सही बात। काल ने इनको जिन रिश्तेदारियों में, परंपराओं में, मोह ममता में जकड़ रखा था, आज देखो ये मेरे को आगे खड़ा करके और अपने आत्म कल्याण के लिए ये उन परंपराओं की बेड़ियों को ये तोड़ रहा है। तब परमात्मा प्रसन्न होता है बहन जी। अब काल के साथ जब मर्जी आए हम लोग हाथ मिला लेते हैं, थोड़ी सी समस्या आई तो हम काल के साथ हाथ मिला लेते हैं। ये जगत वाले ये काल ही तो हैं। काल इनके माध्यम से तो हमारे को दबाएगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा, मर्यादा तोड़वाएगा, वो खुद थोड़ी आएगा। अब उधर आपका मतलब आपके माता पिता को जो है मतलब कि काल ने जो है वो खड़ा कर दिया। अब काल आपके माँ बाप के रूप में आ गया उस समय, क्योंकि मन तो काल है। सही बात है भैया। तो हमने इन चीजों को समझना। परमात्मा कहते हैं या तन में मन मूर्ति देखो। जी। तो काल कहाँ है, हम हमारे को किस प्रकार से वो बाधा उत्पन्न करेगा, कहाँ मर्यादा तोड़वाएगा, ये हमने ही देखना है। वो हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जो है मतलब कि सगे संबंधियों में जो अनुपदेशी हैं, जो जगत वाले हैं बहन जी, उनके माध्यम से ही वो सारे उल्टे काम करवाएगा, जी। है ना। तो विचार करो। अब जैसे सीता जी के पास में रावण साधु बन के आया था, जी। तो रावण तो काल का रूप था, जी। लेकिन काल को पता था कि अगर तू तेरे वास्तविक रूप में जाएगा तो सीता तो झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकलेगी। तो उसने क्या किया, उसने वो रूप बनाया जिस रूप पे सीता विश्वास कर सके, तो उसने साधु का रूप बनाया। तो काल भी बहन जी हमारे को उन्हीं उन्हीं रिश्तों के माध्यम से ठगेगा जिन पे हम विश्वास करते हैं। अब आज संगत को ठग रहा काल है। संगत ने विश्वास कर लिया गुरु जी के परिवार पे, इन कोऑर्डिनेटरों पे, तो आज काल ने उन सब की मर्यादा तोड़वा के उनके अंदर बैठा हुआ है। सारे उल्टे कुकर्म करवा रहे हैं ना, क्योंकि संगत ने उन पे विश्वास कर लिया। जैसा वो कह रहे हैं वैसा संगत कर रही है। तो बहन जी ये बहुत भयंकर खेल है ये काल भगवान का सूक्ष्म। बिना भगवान की विशेष कृपा और दया के ना तो समझ में आ सकता है, ना इससे कोई बच सकता है। भैया एक मैं ज्ञान समझने की बहुत कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप थोड़ा ये भी, इतना भी मैं आपके वीडियो देख देख कर ही समझने लगी कि भाई जैसे मैं मालिक में कहानी से नहीं सुनाते हैं, वो भी मैं आपकी वीडियो देख देख कर ही समझने लगी भाई मालिक इस कहानी के जरिए ये समझाना चाह रहे, ये इस कहानी के जरिए ये समझाना चाह रहे। नहीं वैसे मैं वैसे सत्संग सुनती पहले मेरी समझ में ही नहीं आता, तो फिर बहन जी अगर सत्संग से अगर भगवान समझ में आ जाता, ये ज्ञान समझ में आ जाता, गुरु जी का मकसद समझ में आ जाता, तो साथ संगतियां रखवाने की जरूरत क्या थी। गुरु जी ने देखा है कि 27 साल हो गई, कोई भी नालायक ये नहीं जान पा रहा, ना पहचान पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, भगवान कौन है। तब गुरु जी ने हम सबको अपने से दूर कर दिया। बरवाला कांड हुआ, जी। परमात्मा ने सबको अपने से दूर कर दिया और चुपचाप जाके एकांत में बैठ गए। और उसके बाद हमें गुरु जी की पहचान हुई है। बरवाला कांड के बाद, गुरु जी के जेल जाने के बाद हमें गुरु जी के सत्संग और गुरु जी कौन है
इस बात की पहचान फिर परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से करवाई। अगर ये बर वाला कांड नहीं होता बहन जी, हम सत्सेवक भी गुरु जी को परमात्मा नहीं मान पाते, हम भी लकीर के फकीर होके ऐसे चलते रहते। वही दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मानना, गुरु गोविंद के घर में फोटो रखना, सबको दंडत करना, सबका जयकारा बोलना, दाढ़ी मूंछ वाले को भोग लगाना है। मन में आए जब भक्ति कर ली, मन में आए जब इन कोऑर्डिनेटरों की तरह राग द्वेष ईर्ष्या कर ली। भैया भैया मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जैसे ये मैनेजमेंट वाले हैं और ये आप ये न कहो कि ये काल के एजेंट हो रहे तो भैया ये काल, जैसे एक बात बताओ, ये भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा ये कहते हैं जैसे भाई सारी नियम मर्यादा तो टूटी नहीं इनकी भैया, आप कहते हो। और जैसे गुरु जी की भक्ति करें तो परमात्मा एक सत्संग में कहते हैं कि जो कोई भी नाम टूट जाएगा जिनका, उसको मेरी चेहरा अच्छा लगने का, भाई ये भक्ति अच्छी लगने की, तो वे भक्ति तो परमात्मा की करा है, तो फिर क्या उन्हें भी ऐसा ही ऐसा तो लगता नहीं होगा ना? ना 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 ना, देखो ये नहीं मेरी समझ में। इसमें डिफरेंट है बहन जी। अच्छा, इसमें डिफरेंट है। परमात्मा की शकल जब जहर समान लगेगी वो कौन सी स्थिति में लगेगी, और वैसे मर्यादा नॉर्मली जो खंडित होती है वो कौन सी स्थिति में होती है। अच्छा, ठीक है, हमने इस चीज को जो मतलब कि समझना है। गुरुजी ने हमें जो 9 मर्यादा दी है, जो ये मतलब 9 या जो ये 11 मंत्र दिए जाते हैं जो प्रथम नाम के समय और सतनाम के समय जो दिए जाते हैं जो मंत्र हमारे को, ये है हमारे नियम, हमारी ये मर्यादाएं। तो वैसे तो हम गुरुजी को मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और किसी कारण से यदि वो मर्यादा यदि हमसे खंडित हो जाती है तो खाली मर्यादा ही जो है खंडित होने मात्र से हमें गुरुजी बुरे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो हमारी कमजोरी थी अपनी। हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाए या हम किसी का दबाव नहीं सहन कर पाए, तो उन चीजों के लिए हम दुखी हो जाते हैं। हम थोड़ी बहुत मतलब समय के लिए हमारा मतलब भक्ति में भाव नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा को अंदर मतलब बेचैनी शुरू हो जाती है कि तूने गलती कर दी, कहीं न कहीं तूने गलती कर दी, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना। तो आत्मा को ये चिंता सी हो जाती है, इसलिए वो बेचारी जो है वो बेचैन सी हो जाती है। और फिर उसका समाधान मिल जाता है। मान लो अगर हमारे को कहीं न कहीं से कि भाई वापस आपने नाम शुद्ध करवा लिया, या आपने गुरुजी से अपनी मतलब जो गलती की क्षमा याचना मांग ली है, तो फिर हमारा जो आत्मा है उसको फिर वापस मतलब शांति हो जाती है कि ठीक है भाई, अब मतलब मेरी बात बन गई, वापस मेरा नाम जोड़ दिया परमात्मा ने, अब आगे मैं सावधान रहूंगी। तो वो तो है एक मर्यादा टूटना। और गुरुजी ने बताया कि भाई आपका नामखंड किस समय होगा, उसकी उसकी मुख्य पहचान क्या है कि आपको आपका जब नामखंड हो जाएगा तो आपको इस दास की शकल भी मतलब जो है वो भुंडी लगेगी, इसके सत्संग भी नहीं सुन पाओगे आप। वो कौन सी स्थिति में है? जब आदमी जो है वो गुरुद्रोही हो जाता है, जो बिल्कुल इस परमात्मा को त्याग देता है, इसकी भक्ति को त्याग देता है, जिसकी बुद्धि एकदम विपरीत हो जाती है, जो इसके विरोध में आके बिल्कुल जो है वो खड़ा हो जाता है, वो होता है नामखंड होना। नामखंड होने का मतलब शब्द खंड नहीं होता। शब्द तो आपको दे दिया परमात्मा ने, आपको भी याद है। वो शब्द खंड होने का मतलब है कि जो शब्द स्वरूपी राम जो आपके गुरुजी हैं, आपने उस गुरुजी को अपने दिल से बाहर निकाल दिया। वो परमात्मा आपके हृदय से बाहर निकल गया। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। वो शब्द रूप में सतगुरुदेव जी जो हमारे हृदय कमल में बैठे हुए थे ना, आपने उनके प्रति अपने मन में दोष पैदा करके और आपने उनको अपने हृदय कमल से बाहर निकाल दिया। तो परमात्मा जब आत्मा से दूर हो जाएगा ना, तो फिर वो काल प्रवेश कर जाएगा, फिर वो घट में जो है वो काल बैठ जाएगा। अब काल घट में बैठेगा, फिर वो तो सारी सोच मल उल्टी पैदा कर देगा। तो वो होता है नामखंड होना वास्तव में। और एक होता है मतलब की मर्यादा खंड होना। मर्यादा का तो दोबारा से मतलब शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन नामखंड जिसका हो गया ना बहन जी, उसका फिर उस जन्म में कुछ नहीं बनता उसका, वो फिर परमात्मा से दूर ही है। तो ये होता है जी। अच्छा भैया कट गया था, कट जाता होगा। तो जितने भी ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं, जो गुरुजी का जो परिवार है, इनके नाम खंड नहीं है बहन जी, इनकी मर्यादा खंडित है जी। और मर्यादा इनकी जैसे एक तो साधारण मर्यादा होती है जो संगत में होती है, जो खंडित वगैरह कोई दबाव में परेशानी में, तो संगत की तो है विचारों की साधारण मर्यादा खंडित, और इनकी है विशेष मर्यादा खंडित। और विशेष मर्यादा खंडित कौन से समय होती है? जब आदमी में इस भक्ति मार्ग में जब अपने स्वार्थ आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्वार्थ आज मैनेजमेंट का हो गया माया, पैसा, धन। यही सोचो थी भैया मैं बात में, समझ में नहीं आता, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी।
तो ये भी गुरु जी के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। इनको भी अच्छे से पता है कि अगर गुरु जी का नाम हटा दिया तो संगत जो है चवन्नी नहीं देने वाली। जी इनको भी पता है इन बातों का। जयकारा ये भी गुरु जी का लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये भी ये सोच रहे हैं कि हम सही चल रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं और गुरु जी हमारे से बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन मर्यादा खंडित होने के बाद में उसकी बुद्धि चेंज हो जाती है बहन जी, फिर वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। फिर वो जीव जब माया जब उसके शीश पे आके जब बैठ जाती है ना, जी फिर वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता बहन जी। जैसे जैसे आप बता रहे थे मेरा ऐसे मेरी मर्यादा कहाँ हुई, क्या हम भी उसी कैटेगरी में है भैया? नहीं, हम उस कैटेगरी में नहीं है बहन जी। आम संगत जो होती है ना, जो इन नियम टूटने से जो भाव बिगड़ते हैं ना, वो बहन जी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अच्छा भैया। हाँ, अब एक तो पैर के को ठोकर लग जाए और एक पैर जो है की अलग ही हो जाए वो कट के, तो जिसके ठोकर लग गई उसको तो गोली दवाई देके ठीक किया जा सकता है। सही बात है। और उसको उस व्यक्ति को भी ज्यादा जो है तकलीफ नहीं होगी और उसका पैसा भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा और जल्दी उसका मतलब घाव भी बढ़ जाएगा। और एक जिसका एक्सीडेंट में पैर ही कट चुका है तो बहन जी उसको पीड़ा भी ज्यादा होगी और ऑपरेशन का खर्चा भी जो है मतलब ज्यादा होगा और उसको उसके घाव भरने में भी हो सकता है साल भर लग जाए। जी और एक होती है पूर्ण मर्यादा खंडित, जो गुरुद्रोही वाली बात है कि मेरे सत्संग ही नहीं सुनना ही उसको अच्छे लगेंगे, वो होता है फिर मृत्यु। उसका तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं। भैया, तो जैसे मैं क्या नाम ले रहा, आप एक उसमें वीडियो में बता रहे थे कि वो क्या बोलते हो पाठ के लिए पैसे लगते हो, कैसे लगते हो? मेरे समझ में वो संकल्प कर लो वर्तमान में, अगर गुरुजी होते आश्रम में जब तुम गुरुजी को जाके दे देते पाठ प्रकाश के जितने भी पैसे होते। जैसे कि मेरे ये घरवाला ड्रिंक करता है, क्या मैं इनके लिए भी बोल सकती हूँ? वो नहीं, आप अपने वैसे आप इनसे स्पेशली मतलब वैसे पैसे नहीं ले सकती आप इनसे पाठ के लिए। आपको जो घर में जो घर खर्च के लिए जो पैसे दिए जाते हैं ना, जी उनमें आप कुछ अपनी बचत कर सकती हैं, या आप अपने कपड़े लत्तों के लिए उनसे पैसे लेती हैं, अपने घर की और जरूरतों के लिए पैसे लेती हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के आप अपने दान धर्म में लगा सकती हैं परमात्मा को। वैसे कहीं जाती तो हूँ नहीं भैया, मैं वैसे रख दूँ कैसे न लेकर, जैसे कि बोल वो आप देखो बहन जी, आपने परमात्मा के लिए निकाले हैं ना वो पैसे, जी तो साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, ये तो सत भक्ति है। ये कोई देव देवताओं की भक्ति थोड़ी है जो उनको चढ़ाएंगे, उनको उनके मुंह में रोट डालेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे कि हाँ अब हमारा पेट भर गया। अच्छा। ये तो परमात्मा है, तो भाव का भूखा है। मालिक कहते हैं व्यंजन 36 वो ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भाव ले देख प्राणी का। ये तो भाव का भूखा है परमात्मा, ये देख लेता अंतर्यामी है कि इसने मतलब किस भाव से पैसे निकाले। तो आपने तो गुरु जी को अर्पण करने के भाव से निकाले है ना। जी अगर गुरुजी होते तो आप तो पैसे उनको दे देती अब तक। हाँ जी। तो गुरुजी को तो पता है कि ये तो आ चुके हैं मेरे पास में, अब ये तो मिट्टी है, जब आए गुरुजी उस समय उनके चरणों में जो है रख देना। जी ये है बहन जी। तो मैं फिर अब ऐसा करूँ कि उनके से मेरे से खर्चे भी मिलते हैं, उनमें से थोड़े थोड़े करके पाठ बोल देती हूँ मैं। हाँ, गुरुजी का मतलब आप संकल्प तो कर लो, पाठ तो बोल दो परमात्मा को, पैसे बढ़े ना बढ़े ये बात की बात है। क्या क्या बोलना होता है भैया, मुझे पता नहीं। मतलब गुरुजी को जहाँ भी आपने दरबार लगा रखा है, मालिक को दंडवत प्रणाम करके ये संकल्प करना है कि हे गुरुदेव, आपकी दासी जो है आज आपकी गैर हाजिरी में और ये पाठ प्रकाश का संकल्प कर रही है, क्योंकि परमात्मा आपका विधान है कि साल में एक बार भगत को पाठ प्रकाश जो है जरूर करवाना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो परमात्मा से अरदास करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो परमात्मा आपके विधान को ध्यान में रखते हुए दासी जो है आप जी के चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प कर रही है। परमात्मा आप इसको स्वीकार करो और जब आप आश्रम में आ जाएंगे परमात्मा जो भी राशि आप कहोगे पाठ प्रकाश की, दासी आपके चरणों में भेंट कर देगी। बस वो थोड़ी थोड़ी वैसे नहीं निकालती रहूँ भैया। हाँ, वो आपकी इच्छा है। जी मुझे पता नहीं था भैया, मैं कल एक बार भैया से पूछ लूँ। हाँ भैया यही 2-4 शंका आई थी, मैं कल एक बार भैया से पूछ लूँ, है ना। बाकी बात बात पे शंका भी नहीं करनी है, भक्ति ज्यादा करनी है। शंका तो क्योंकि शंका तो वैसे ही काल पता नहीं दिन में कोई 50 हमारे सामने जो है वो खड़ी कर देता है। कभी तो भैया इतने गंदे गंदे आ जाओ, मैंने को अब देख लो 6-7 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए सत्संग में भी कभी कभी तो इतने गंदे विचार आ भैया। बहन जी देखो, ये मन है, ये सबके साथ में है। ऐसा नहीं कि हम गुरु जी के भगत बन गए तो हम कोई इस काल से दूर हो गए। जब तक इसके लोक में हैं तब तक का जो है ये मन रूप में हम सब के ऊपर ये राजा है। तो ये ना सोचे कि मैं भगत बन गया, मेरे को सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, मेरे मन में ऐसी कोई सोच आ ही नहीं सकती। मन अंदर बैठा हो तो किसी समय कोई भी घटिया से घटिया सोच पैदा कर देगा, लेकिन उस सोच के ऊपर हम अमल ना करें, इसके लिए परमात्मा ने ये ज्ञान रूपी दीवार दे दी, ये खड़ी हो जाती है सामने।
हाँ मन में जी, तो आता है, जो आदमी शराब पीता मान लो पहले, अब उसके तो मन में आएगी, कोई दारू का ठेका देखेगा या कोई यार दोस्त का फोन आ जाएगा तो, लेकिन तुरंत फिर ये ज्ञान आगे आके जो है वो खड़ा हो जाएगा कि भाई गुरुजी ने क्या बताया, फिर इसका मर्यादा खंडित हो गई तो फिर क्या होगा। फिर वो ज्ञान उसको रोकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, मन में विचार ही नहीं आएंगे, विचार ही नहीं आएंगे फिर तो मर गया, फिर तो आदमी, वो तो मरने के बाद नहीं आएंगे विचार तो, सही बात है विचार तो आएंगे, लेकिन भैया। उन एक दिन हमने उन ये विचारों पे अमल नहीं करना, फिर काल को मौका नहीं देना। एक दिन अभी 3-4 दिन की बात होगी, मुझे एक सपना आया। दोपहर के टाइम सपना आया कि जैसे फेरी वाले होते हैं ना, मैंने उससे पता नहीं कुछ शैम्पू वगैरह लिया, जैसे वैसे कभी लेना नहीं पड़ता ऐसे जैसे। हम्म तो जनो मैंने उससे शैम्पू लिया, ये पाउच होते हैं सपने में, बस सपना भाई कुछ भी आ जाए सपने में। तो मैंने उससे शैम्पू लिया, तो मैंने उससे ये 1-2 के सिक्के होते हैं ना, 1-2 का दे दिया और 2 1-1 के दे दिए। और तो मैं बोली हमारी बिल्कुल मकान में दुकान है, मैं बोली उससे, मैं कहा भैया 1 रुपया रह गया आपका, ये तो मेरी दुकान से ले ले, मेरे पास है नहीं, या फिर तू ऐसा, मैं मेरे मन में सोती सोती आया, और मैं कहा कभी ये लेवा ना, और मैं कहा फिर भाई क्यों किसे कर्जा रखा, मैं कहा चल दे दी। फिर मुझे कहा मैं कैसा करी भाई, अब तो मेरे पास है नहीं, सब ना भैया कुछ भी आ जाए। मैं बोली भैया 1 रुपया ऐसा करिए फिर लेता जाइए, तो आपका जाता, अब मेरे पास है नहीं। तो भैया ऐसा होया, तो क्या नाम मुझे, आप भी स्वप्न में कई बार देख ले रही। तो जैसे कि वो जिस कमरे में मैं थी, उस कमरे में इनके विंडो में तो मैं उनसे बात कर रही, जो मेन गेट है वो बंद है। तो वे एकदम आकर मेरे सामने, एकदम इनके स्वप्न में एकदम आकर सामने खड़े हो गए, मुसलमान के रूप में थे, वे मुसलमान होते हैं, सिर पे टोपी रखते हैं। तो एकदम आके सामने खड़े हो गए। तो मैं बोली उनसे, मैं कहा तू आया कि कर अंदर, और मैं कहा ना तो ये गेट भी कभी लोग लग रहा, और जंगले बने तू आ नहीं सका था, विंडो बने तू आ नहीं सका था, भैया लोग एक लग रही। तो वो मुस्कुरा हो गया। तो मैंने बोला, मैं कहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत भाई, जैसे मगर मैंने गुरु जी का नाम लिया जोर से ही, जोर के, जैसे मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। फिर मैं मंत्र जाप करने लगी, तो वो उससे भी नहीं गया भैया। तो फिर मैं बोली, मगर तूने ना सोची थी भैया मैं इतनी ज्यादा, मैं नहीं बोलती मैं इतनी बड़ी भगत हूँ या कुछ हूँ, मैं तो अभी शुरुआत ही हुई भैया मेरी, मैं इतनी ज्यादा जानती नहीं भैया इतनी ऐसी बातों के बारे में। तो फिर मैं बोली उनसे, मगर तूने ना जानी मैं अकेली हूँ, मगर यहाँ मेरे सास ससुर सब है, मैं अपने सास ससुर से माँ से बात लगी मार, मगर देख मेरे माँ तो मेरी तरफ है गया, और वो मुस्कुरा भी गया। तो भैया ये नहीं मुझे समझ में आया भैया, ये क्या था क्या नहीं, मैं घबरा ऐसी गई, मगर ये अगर काल ही हो सका भैया। देखो ये कुछ भी हो सकता है बहन जी, काल भी आ सकता है, परमात्मा भी जो है इस प्रकार के रूप बना के भगत के जो अमल की परीक्षा ले लेते हैं कि भाई अभी तक इसको इसको कितना विश्वास हुआ है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेके भाई ये डर जाता है, या अब ये मतलब दबाव महसूस कर लेता है, और तो परमात्मा हमारी रिहर्सल करवाते हैं बहन जी। एक भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इनके डेली मुझे स्वप्न दिख रहा है, जैसे मैं मंदिर में जा रही, कहीं रास्ते मंदिर पड़ गया, वहाँ पर देवी की मूर्ति लग रही, और जैसे कि देवी की मूर्ति लग रही, और वहाँ पर डीजे वो गाने वाने से बज रहा है, साईं बाबा का गाना बज रहा। और जैसे कई बार ऐसा हुआ है, वैसे मंदिर में भी चली गई, तो कई बार तो ऐसा होगा जैसे मंदिर में जाऊँ ना तो एकदम यहाँ खुल जावा है, बस कुछ नहीं भैया समझ नहीं आता, मैं सोचूं में तो मुझे ऐसा होता मेरी, जैसे मैं सपन में थी ना, मेरी याद आ जाता था कि तुझे मंदिर में है, तुझे यहाँ पर मत्था नहीं टेकना, या यहाँ पर तू गुरु जी की भगत नहीं है, तू मंदिर में है भाई, तुझे ये काम नहीं करने, ये पूजा नहीं करनी, बस वैसे है तू यहाँ पर तुझे करना नहीं। पर ये वैसा हो रहा है भैया मेरे साथ कि मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता कि तुझे गुरु जी का नाम दे रखा, मंदिर में फिर रही ऐसे, वैसे पूजा पाजा नहीं करती, पर वैसे तो मंदिर में हूँ, मंदिर में फिर रही, मंदिर में बस इनके वो भाव नहीं रहते, फिर मुझे मंदिरों में ज्यादा दिख रही मैं आजकल, ऐसा हो तो गया भैया मेरे पहले आपका साथ। मंदिर में ज्यादा आना जाना होगा। नहीं इतना दिन जाऊँ तो फिर भी भैया करूँ तो थी भैया, समाज में तो थी भैया, करूँ तो थी जड़ तो। चलो कोई नहीं, परमात्मा हमारे रिहर्सल चेक करता है कि भाई अभी भी इनकी इन देवी देवताओं में, इन मंदिरों में, मस्जिदों में कोई आस्था है क्या, है थोड़ा बहुत परमात्मा चेक करता है बहन जी, हाँ भैया, है ना। शायद मैं अभी इतनी पक्की नहीं हुई, या अभी तक परमात्मा देख रहा है कि अभी मंदिरों मस्जिदों में मैं गुड़ रही, मेरे दिमाग में बस यही बातें हैं मैं। देखो हमारी बार बार परीक्षा उसी समय होंगी जब हम थोड़ा बहुत, कोई बहुत मतलब कच्चापन हमारे अंदर मतलब रहता है ना, कोई हल्का फुल्का, क्योंकि जब इस प्रकार की हमारे साथ में घटनाएं होती हैं सपन में, और जब आंखें खुलती है तो हमारे लिए मतलब चिंता सी बन जाती है। जी ठीक है, बनाए तो जी। वो चिंता इस बात का ये प्रमाण है। अगर उस भगत को, जैसे बहुत सारे भगत हैं वो कहते हैं कि भगत जी सपन में मैंने बीड़ी पी ली, मैंने मांस खा लिया, मैं शराब पी रहा था,
हैं। जी और जब मैं उठा सुबह तो एकदम से मेरे को पसीने आ गए, टेंशन हो गई कि मेरी तो मर्यादा टूट गई। और फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि यार ये तो सौपन आ रहा था, वो बच गया बच गया। तो वो जो हाँ जी चिंता थी भैया। ना बहन जी, वो चिंता इस बात का प्रमाण है कि आप मर्यादा में हो। और सौपन में कोई उल्टा काम करके यदि आपको चिंता नहीं बनती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भाव जो है मतलब कि बिगड़े हुए हैं। जी सही चेक बात करता है है, परमात्मा। सही बात है। ऐसा ही हो रहा है भैया, और डेली हुआ ऐसे ही, सपन में ऐसे ही हो रहा है बस डेली। अच्छा भैया, क्योंकि सपने तो देखो हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं सही बात है भैया। ना। बाकी ये ठीक है है कि फिर हम भैया। जो मर्यादा गुरु जी ने बता दी उनको हम करें तो फिर चाहे बहन जी चाहे सपना हो चाहे हकीकत हो चाहे, ये तो सौपन की बात है। गुरु जी तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे भगत के सामने आ जाएंगे तो मार खा के जाएंगे ज्ञान में। सही बात है भैया। है क्या नहीं। हाँ, अच्छा तो बस ठीक है थोड़ा भैया। सा ध्यान रखो ना। हाँ जी ठीक है, सत्साई। ठीक। सत्संग है, सत्संग।